हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग, उससे अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 है और इसे हम टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो आइए फाइनली इस टॉपिक से एमसीक्यू को शानदार तरीका से सॉल्व करते हैं। तो आइए शानदार तरीका से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर और कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल नंबर 6 है। ठीक है, और टॉपिक का जो नाम है सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग वेरियस स्विच। ठीक है, तो सारे हम एमसीक्यू को शानदार तरीका से सॉल्व कराएंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताएंगे, उसे आप ध्यान में रखिएगा। हो सके तो नोट्स में भी उसे अपनी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है किसी ज्वाइंट को टाका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। टाका लगाना का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग करना। ठीक है, किसी ज्वाइंट पर सोल्डरिंग लगाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तेल का, दूसरा ऑप्शन है फ्लक्स का, तीसरा ऑप्शन है एसिड का और चौथा ऑप्शन है ग्रीस का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 128 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी भी ज्वाइंट पर हम जब सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। बात हुई फ्लक्स की तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। फ्लक्स जो होती है सोल्डरिंग क्रिया को संपन्न करने के लिए एक घटक होती है। यह अधात्विक मिश्रण होता है, यह चूर्ण के रूप में तथा लेय दोनों रूप में होती है। अगर इसकी टाइप की बात करें तो 2 टाइप होती है, एक कोरोसिव और दूसरा जो टाइप होती है नॉन कोरोसिव फ्लक्स होती है। इसका कार्य के भी बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसका कार्य जो होता है जोड़ को साफ करना और मजबूती प्रदान करना, सोल्डर को पिघलने में मदद करना और सतह पर जंग नहीं लगने देता है। तो ये इसके कार्य हो गए। ठीक है, तो इतने सारा महत्वपूर्ण डाटा हम एक क्वेश्चन में आपको बताए। ठीक है, तो 128 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 129। क्वेश्चन नंबर 129 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया किस तापमान पर 60-40 सोल्डरिंग मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि एक अनुपात दिया हुआ है 60-40 का अनुपात। तो ये 60:40 जो है इलेक्ट्रीशियन लोग यूज़ करते हैं। 60 जो होती है इसमें टीन की मात्रा होती है और 40% जो होती है लेड की मात्रा होती है। इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रीशियन के द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका तापमान जो होता है 185 डिग्री होता है सेल्सियस। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछा जाता है तो यहाँ पर 63 और 37 का अनुपात होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, और उसका जो तापमान होता है 183 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो सोल्डरिंग में 60-40 अनुपात जो होता है टीन और लेड की मात्रा वह कितना पर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हम आपको बताएं, आप समझ गए होंगे कि राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर पहला नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर 300 नहीं होगा, 380 भी नहीं होगा, क्योंकि 185 डिग्री और 183 डिग्री होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 129 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है एक ज्वाइंट को टाका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। यानी कि एक ज्वाइंट पर सोल्डरिंग करना है, वहाँ सोल्डरिंग करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हम कौन सा पहले उठाएंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जोड़ को गर्म करेंगे, दूसरा ऑप्शन है जोड़ को ठंडा करेंगे, तीसरा ऑप्शन है जोड़ को चिपकाएंगे और चौथा ऑप्शन है जोड़ की सफाई करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो टाका लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो जोड़ को पहले हम हीट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमने यहाँ पर 130 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। इसे आप ध्यान में रखिएगा।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 131। क्वेश्चन नंबर 131 बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है टाका लगाने के लिए स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या होती है, यानी कि सोल्डरिंग करने के लिए। तो हम जानते हैं कि सोल्डरिंग जो है दो समान या भिन्न तार के टुकड़ों को हम ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा जोड़ते हैं और उसमें तीसरी एक धातु का प्रयोग किया जाता है जिसे हम सोल्डर कहते हैं या सोल्डरिंग कहते हैं। यह दो प्रकार से होती है, नर्म सोल्डर और हार्ड सोल्डर। उसकी जो सीमा परास होती है वो क्या होती है, यही आपसे पूछा गया। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 150 से 450, दूसरा ऑप्शन है 450 से 600 और तीसरा ऑप्शन है 600 से 800 और चौथा ऑप्शन है 800 से 1000। तो हम जानते हैं कि हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर, ठीक है, यानी कि कठोर सोल्डर और नर्म सोल्डर जो होती है। कठोर सोल्डर का जो अधिकतम तापमान होता है 450 होता है और नर्म सोल्डर का अधिकतम तापमान 3 से 350 के बीच होता है। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 132, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस टूल का क्या नाम है, ठीक है। तो इस टूल का क्या नाम है, पहले हम आपको फिगर दिखाते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन को बताएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यह एक टूल है और इसका आपसे नाम पूछा गया है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चॉपर टूल, तो दूसरा ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन और चौथा ऑप्शन है प्लंजर डी सोल्डरिंग। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो पहले आप काट लीजिए, यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल का नहीं है और सोल्डरिंग आयरन का भी यह चित्र नहीं है। आपको चूज करना है अब ये ऑप्शन होगा या डी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चित्र के अनुसार जो चित्र में दिखाया गया है यह प्लंजर डी सोल्डरिंग का नाम से इसे जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 132 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक और फिगर दिया गया है और आपसे इसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर कि टाका लगाने के लिए लोहे के नोक को क्या नाम से इसको जानते हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोनिकल, दूसरा ऑप्शन है पिरामिड, तीसरा ऑप्शन है विसेल टेपर और चौथा ऑप्शन है राउंड वेवल। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 133 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसे हम कोनिकल के नाम से जानते हैं, राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट 134 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है टाका लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का क्या नाम है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है। पहला और दूसरा ऑप्शन है रेजिन का और तीसरा ऑप्शन है माइल्ड एसिड का और चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनिक एसिड का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सेम ऑप्शन होने के कारण ए या बी दोनों में से किसी एक का हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में जो इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम रेजिन कहते हैं। तो ए या बी ऑप्शन के हिसाब से इसे आप दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। राइट ऑप्शन हम इसे बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 135 में धातु की सतह में शामिल होने के लिए कितने प्रकार का टाका का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो सोल्डरिंग होती है वह कितने प्रकार के होती है। तो सोल्डरिंग मुख्यतः दो प्रकार के होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। और दो सोल्डरिंग जो होती है आप सभी लोग जानते हैं, एक हार्ड सोल्डर होती है, एक सॉफ्ट सोल्डर होती है, यानी कि नर्म सोल्डर, ठीक है। तो 135 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन हालांकि सोल्डरिंग से संबंधित नहीं है, स्विच से संबंधित यहाँ पर इसमें पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 136 में स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त एसपीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि एसपीडीटी जो स्विच होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। इसका राइट ऑप्शन डायरेक्ट हम चूज़ करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एसपीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है सिंगल पोर्ट डबल थ्रो होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 136 के
सी के साथ चूज करेंगे। इसी प्रकार एक और स्विच होता है DPDT, ठीक है। तो DPDT का फुल फॉर्म क्या होता है आप ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 137। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है टिन और लीड के संयोजन की अनुपात में उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के लिए टाका लगाने के लिए काम आता है। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं उसका अनुपात घटक जो होता है 63:37 होता है, जिसमें 63% जो होती है टीन होती है और 37% जो होती है लेड होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयुक्त होती है, जबकि एक सामान्यतः इलेक्ट्रीशियन के लिए 60:40 का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन है हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 138, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है टाका लगाने की प्रक्रिया में रेजिन फ्लक्स कब पिघलता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सोल्डर के बाद पिघलता है, दूसरा ऑप्शन है जब सोल्डर पिघलता है तब पिघलता है, तीसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग के दौरान पिघल रहा होता है, और चौथा ऑप्शन है जब सोल्डर गर्म किया जाता है तब पिघलता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 38 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चूज करेंगे। सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान जो रेजिन है, जिसको हम फ्लक्स को बोलते हैं, रेजिन फ्लक्स जो होता है जब सोल्डर को गर्म करते हैं तब यह पिघलता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक घटक को सोल्डर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेजिन फ्लक्स का अतिरिक्त लाभ क्या है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यह गैर प्रवाहकीय होता है, दूसरा ऑप्शन है यह अच्छा कंडक्टर होता है, तीसरा ऑप्शन है यह एक रासायनिक पेस्ट होता है, और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक रूप से यह अकार्बनिक एसिड होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 139 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यह जो होता है गैर प्रवाहकीय होता है। तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 140। क्वेश्चन नंबर 140 बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको ऊपर में इसका फुल फॉर्म पूछे थे, तो यहाँ पर देखिए वही पूछा गया है कि DPDT स्विच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको बता देते हैं DPDT का जो फुल फॉर्म होता है डबल थ्रो डबल पोल होता है, यानी कि डबल पोल डबल थ्रो जो है कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन जो है डबल पोल डबल थ्रो राइट ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है टाका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस अलग हो जाता है ट्रांसलेट करने में, इसलिए आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, इंग्लिश वाला वर्ड को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाउ इज द सोल्डरिंग मेथड यूज फॉर ज्वाइन लार्ज मेटल कॉल्ड, यानी कि आपसे पूछा गया है उस सोल्डरिंग विधि का क्या कहा जाता है जिसमें लोहे के बड़ी पार्ट को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है टाकना यानी जिसको हम ब्रेजिंग कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है हॉट सोल्डरिंग, और चौथा ऑप्शन है सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो बिल्कुल काट दीजिए, हॉट सोल्डरिंग और सॉफ्ट सोल्डरिंग। अब ये 2 में से आपको चयन करना है। तो जो बड़े पार्ट को जब जोड़ना रहता है तो उसमें हम वेल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 141 का ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, जब 2 पार्ट को जोड़ा जाता है लोहा को तो उस ज्वाइंट को हम वेल्डिंग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 141 का ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है सोल्डरिंग लगाने वाले लोहे का उपयोग का गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग ज्वाइंट बनाने में कितना समय आवश्यक होता है, यानी कि आपसे पूछा गया है जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो एक अच्छा सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए हमें कितना समय की
ज़रूरत होती है। तो सामान्यतः 5 सेकंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 5 सेकंड वैसे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 3 से 7 सेकंड का साथ जाएंगे, राइट ऑप्शन ए के साथ चूज़ करेंगे। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 143। और इस वीडियो में हम ओनली 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो का ज़्यादा लंबा लंबा आपको नहीं देंगे, आपको छोटा छोटा पार्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका एक और पार्ट आएगी, उसमें सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 143 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेजिंग का, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट सोल्डरिंग का, तीसरा ऑप्शन है हॉट सोल्डरिंग का और चौथा ऑप्शन है हार्ड सोल्डरिंग का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम जानते हैं कि सॉफ्ट सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 143 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। तो ये छोटा सा इस टॉपिक से वीडियो था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो टॉपिक वाइज चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।